सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भोपाल शहर में आवासीय प्रॉपर्टी के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। पूरे शहर में ऐसी प्रॉपर्टी की संख्या लगभग 35,000 तक पहुंचने की संभावना है। नगर निगम ने कार्रवाई के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने और इलाके में धारा 144 लागू करने के संबंध में पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखा है। फिलहाल जानिए कहां-कहां नोटिस जारी किए गए। बैरागढ़, लाल घाटी, करौद, गिनौरी, अशोका गार्डन, इंद्रपुरी, कोहे फिजा, अरेरा E1 से E6, कोलार रोड, चूना भट्टी, रोहित नगर, बावड़िया कला। व्यापारी वर्ग का कहना है कि हम कमर्शियल दर पर बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं और हमारे पास नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन भी है। पिछले 21 वर्षों से मास्टर प्लान नहीं आया और नए कमर्शियल क्षेत्र चिन्हित नहीं हुए, इसीलिए ऐसी स्थिति बनी। हम अपनी दुकानें लेकर कहां जाएं? सरकार चाहे तो गुजरात की तर्ज पर नया कानून बना सकती है या भूमि विकास नियमों में 29 जून को किए गए संशोधन लागू कर सकती है। गुजरात में नियमितीकरण अधिनियम जो लागू किया गया है, जिसमें आमतौर पर इम्पैक्ट फीस कानून कहा जाता है। इस कानून में अवैध निर्माण का नियमितीकरण, तयशुदा इम्पैक्ट फीस का भुगतान कर, आवासीय परिसरों में चल रहे व्यावसायिक उपयोग या अनाधिकृत निर्माणों को कानूनी रूप से वैध करना। ये कानून सरकारी जमीन, सड़कों या आरक्षित भूखंडों पर किए गए अवैध निर्माणों, इमारतों पर लागू नहीं होता है। ये शुल्क इमारत के क्षेत्रफल उल्लंघन के दायरे और उस क्षेत्र की सरकारी दर के आधार पर तय की जाती है। भोपाल के जिन प्रतिष्ठानों में बिना अनुमति के व्यवसाय किया जा रहा है, उन पर तालाबंदी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नोटिस दिए गए थे। पहले 15 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके बाद 10 दिन का समय खुद व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के लिए दिया गया। फिलहाल कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर पिछले 21 वर्षों तक रिहायशी इलाकों में कारोबार चलता रहा, नगर निगम ट्रेड लाइसेंस देता रहा, कमर्शियल दरों पर टैक्स और बिजली बिल सरकार वसूलती रही, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां से निर्देश जारी हुए तो अचानक पूरा प्रशासन जागृत हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है। MKN न्यूज की रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए MKN न्यूज। नमस्कार।